ओके तो आज का हमारा टॉपिक है डायनामिक पार्टीशनिंग। ये हम मेमोरी मैनेजमेंट का हमने एक ट्री बनाया हुआ है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। कंटीजियस, सिंगल और फिक्स को हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं अपने लास्ट क्लासेस में। आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है डायनामिक पार्टीशनिंग और ये लास्ट टॉपिक है हमारे कंटीजियस का। उसके बाद हम फॉलो करेंगे नॉन कंटीजियस एलोकेशन को। तो डायनामिक पार्टीशनिंग की बात करें तो इसको हम वेरिएबल पार्टीशनिंग भी बोलते हैं। इट एलिमिनेट्स अ फैक्टर ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब यहाँ पे देखो 8 MB का ये सेक्शन है, इसके अंदर 2 MB का एक प्रोसेस एग्जिस्ट करता है, तो ये जो बाकी स्पेस बची है ये वेस्ट है। इसी तरह जैसे ये 6 MB का सेक्शन है, इसके अंदर 4 MB का प्रोसेस है, 2 MB क्या है यहाँ पे वेस्ट है। और इसी तरह ये 10 MB का है और यहाँ पे 5 MB का प्रोसेस एग्जिस्ट करता है, तो ये 5 MB क्या है, वेस्ट है। तो ये कहलाती है हमारी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, यानी वेस्ट जो स्पेस होती है हमारे एक सेक्शन की, उसको हम बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो जो हम डायनामिक पार्टीशनिंग पढ़ेंगे वो इस इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को, ये जो खाली स्पेस बची हुई है, इसको एलिमिनेट करेगा, इसको खत्म करेगा। ठीक है, तो डायनामिक पार्टीशनिंग की बात करें तो इन दिस टेक्निक इट डज नॉट हैव प्री डिफाइंड मेमोरी पार्टीशनिंग। अब देखो ये हमारी मेमोरी है, इसको हम डायनामिक पार्टीशनिंग के जरिए सेक्शन बनाएंगे इसमें। अब देखो इसमें कोई भी सेक्शन नहीं बना हुआ। लास्ट टाइम जो हमने देखा था, देखो यहाँ पे 8 MB का ये बना, पहले से ही बना हुआ है। ठीक है, अभी प्रोसेस नहीं आया, पहले से ही ये बने हुए हैं। तो 8 MB का बना हुआ है, 4 का, 6 का और इसी तरह 10 और 8 का। लेकिन जो अब हम पढ़ रहे हैं डायनामिक, ये तो है फिक्स पार्टीशनिंग, लेकिन जो अब हम पढ़ रहे हैं डायनामिक, उसमें देखो कोई भी इस तरह का सेक्शन नहीं बना हुआ। ये कब बनेंगे? द पार्टीशन साइज आर डिक्लेयर एट द लोडिंग टाइम ऑफ ए प्रोसेस। जब एक प्रोसेस लोड होगा तभी हमारे सेक्शन बनेंगे, मेमोरी के अंदर पार्टीशन बनेंगे। अब मान लेते हैं हमारा प्रोसेस 1 आया, तो इस प्रोसेस 1 क्या है, 8 MB का है, तो 8 MB का ये प्रोसेस लोड होगा। तो अब देखो 8 MB का ही ये सेक्शन बना, तो क्या कोई इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगी, कोई खाली जगह बचेगी? नहीं बचेगी, क्योंकि जगह ही तब मिलेगी जितने का वो प्रोसेस होगा, उतनी ही जगह मिलेगी। उसके बाद प्रोसेस 2 4 MB का, तो अब ये 4 MB को लोड करेंगे, तो देखो ये सेक्शन भी 4 MB का ही बना है। उसके बाद प्रोसेस 3 6 MB का, तो अब देखो ये सेक्शन भी कितना बना है, 6 MB का ही बना है। इसी तरह 4 आएगा, प्रोसेस 4 10 MB का है, तो अब देखो इसको 10 MB ही एलोकेट की गई है, 10 MB का सेक्शन बना है। इसी तरह प्रोसेस 5 8 MB का। और तो अब देखो, अब इन प्रोसेसेस को देखो, किसी भी प्रोसेस में कोई खाली जगह नहीं बची, कोई वेस्ट स्पेस नहीं बची। तो इस यही इसका मतलब का इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को रिमूव करता है। ठीक है, उसके बाद हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हम देख चुके हैं, कोई भी खाली स्पेस नहीं बची, मतलब कोई इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं है। नो लिमिटेशन ऑफ प्रोसेस साइज, प्रोसेस साइज की कोई लिमिट नहीं है, कोई 10 MB का है, 50 का है, 10 का है, बस स्पेस होनी चाहिए मेमोरी में। उसमें क्या था, जितने का वो सेक्शन था, फॉर एग्जांपल 10 का मैक्सिमम सेक्शन था, तो उससे बड़ा प्रोसेस नहीं आ सकता था, वो उसकी लिमिट थी। अगर उससे कोई बड़ा प्रोसेस आता तो वो उस मेमोरी के अंदर लोड नहीं हो सकता था फिक्स पार्टीशनिंग के अंदर। लेकिन यहाँ पे अगर मेमोरी के अंदर स्पेस है, चाहे 20 MB का आ जाए तो कोई लिमिट नहीं है, वो मेमोरी के अंदर लोड हो जाएगा। उसके बाद डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज डायनामिक। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है कि भाई ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस कितने आ सकते हैं, ये भी क्या है, डायनामिक है। जाहिर सी बात है, अगर छोटे छोटे प्रोसेसेस आएंगे तो इस मेमोरी में ये है 36 MB की, फॉर एग्जांपल ये है मेमोरी, तो छोटे छोटे फॉर एग्जांपल 2 MB के आए तो काफी ज्यादा 18 के करीब आ जाएंगे। लेकिन अगर वही प्रोसेस आ जाए 10 MB का, तो फिर बड़ी 3 ही आएंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि भाई आपके प्रोसेस साइज कितने बड़े हैं, तो उस हिसाब से ही इसकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होती है। ठीक हो गया। उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसका डिसएडवांटेज एक ही है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब यहाँ पे देखें तो अभी तक तो हमें कोई एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं नजर आ रही। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है जो हमारी टोटल वेस्ट मेमोरी होती है। अब अभी तक तो नहीं आ रही, लेकिन अब मान लेते हैं जो हमारा प्रोसेस 3 है उसने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट की और वो मेमोरी से चला गया, तो अब ये क्या बन गया, होल बन गया 6 MB का। ठीक है, एक नया प्रोसेस आया, प्रोसेस 6, वो 4 MB का था, तो उसको यहाँ पे लोड कर दिया गया, तो 4 MB तो ऑक्युपाई होगी, लेकिन 2 MB का होल अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद हम मान लेते हैं जो हमारा प्रोसेस 4 का जो सेक्शन है उसने भी अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट की, तो यहाँ पे भी होल बन गया 10 MB का। अब यहाँ पे भी एक प्रोसेस आया 4 MB का, प्रोसेस 7, उसको यहाँ पे लोड कर दिया, तो 4 MB तो ऑक्युपाई होगी, 6 MB अभी भी बाकी है।
ठीक है। अब मान लेते हैं एक प्रोसेस 8 आया, अब प्रोसेस 8 को 8 MB चाहिए। अब देखो 2 और 6 8 MB मौजूद है, लेकिन फिर भी ये प्रोसेस लोड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कंटीजियस मेमोरी इस बात की इजाजत नहीं देती कि भाई एक प्रोसेस को दो सेक्शन के अंदर लोड किया जाए। ठीक है, ये जो 2 MB है ये इस वाले प्रोसेस 6 MB का पार्ट है, और ये जो हमारा 6 MB है ये 10 MB वाले सेक्शन का पार्ट है, तो ये अलग अलग सेक्शन है, तो इस वजह से ये लोड नहीं हो सकता। तो जब ये लोड नहीं हो सकता तो ये फिर मेमोरी क्या है, वेस्ट है। तो जो टोटल वेस्ट फिर मेमोरी होती है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो ये इसका बस एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।